तो यहाँ पर मेरे पास फोटोशॉप जो है वो 2020 है। जब मैं फोटोशॉप को ओपन करूंगा तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, या हो सकता है वेलकम स्क्रीन आ जाए। कई बार पहले वेलकम स्क्रीन भी आती है। वेलकम स्क्रीन में आपको न्यू पर क्लिक करके यहाँ पर आना पड़ेगा। वहीं से आप डायरेक्ट न्यू फाइल भी बना सकते हैं या फिर आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। डिजाइनिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं थोड़ा बहुत सिमिलर होते हैं, सिर्फ कलर और इंटरफेस थोड़ा बहुत चेंज होता है। बाकी टूल्स और कमांड लगभग वही मिलते हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर में। जैसे कि हमने कोरल में देखा था टूल बार, तो यहाँ पर ये पूरे टूल बार हैं। ठीक है, टूल को लेना है, ड्रैग करना है, टूल को लेना है, इसमें वर्क करना है। ठीक है, यहाँ पर कमांड बार दिया हुआ है, इसके नीचे ये प्रॉपर्टी बार दी है। जैसा मैंने कोरल में बताया था कि आप जैसे जैसे टूल लेते हैं उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर चेंज हो जाती है। उस प्रॉपर्टी में आप एडिटिंग करके उस टूल को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। कोरल ड्रॉ में थोड़ा सा इजी था इंटरफेस, क्योंकि वहां पर बाय डिफॉल्ट पेज आ जाता था। ठीक है, यहाँ पर पेज नहीं, यहाँ पर कैनवास बनता है। और जिस तरह से कोरल में हम हर एक चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके तुरंत यहाँ पर पेज में ले लेते थे और क्लिक करके उसे मूव कर देते थे, साइज छोटा बड़ा कर देते थे, यहाँ पर वो चीज नहीं है। यहाँ पर आपको हर एक ऑब्जेक्ट के लिए लेयर बनानी पड़ती है। ठीक है, फोटोशॉप जो है वो पूरा 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 जो है लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उसमें लेयर में काम होता है। ठीक है, अब लेयर क्या होती है वो भी समझ लिए। लेयर एक प्रकार की ट्रांसपेरेंट शीट होती है जिसमें कि आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं या अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं, प्लस उसमें आप कोई बैकग्राउंड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि वो पूरा जो लेयर है वो फिलअप हो जाता है। अगर आपने पूरा बैकग्राउंड रखा है तो वो पूरा फिलअप हो जाएगा। अगर आपने पर्टिकुलर एक टेक्स्ट बस बस रखा है तो बस उतना एरिया टेक्स्ट करेगा, बाकी लेयर जो है वो ट्रांसपेरेंट रहेगी। ठीक है, फोटोशॉप की जो वर्किंग है वो दो टाइप से होती है। एक, अगर आपको उसमें कुछ नया क्रिएट करना है, क्रिएट करना मतलब आपको उसमें कुछ मेड पेंटिंग, डिजिटल पेंटिंग या कुछ भी इफेक्ट बनाना है, टेक्स्ट इफेक्ट बनाना है या बैकग्राउंड बनाना है, तो आप फाइल में जाकर पे न्यू पर क्लिक करेंगे और नया कैनवास लेकर के उसमें वर्क करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर न्यू पे क्लिक किया और ये यहाँ पर आपको बता देगा कि आपको न्यू कैनवास जो है वो किस साइज का लेना है। तो यहाँ पर मैंने साइज मेंशन कर दिया। और अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए बाय डिफॉल्ट पहले से यहाँ पर बने हुए भी साइज रहते हैं। जैसे मैं प्रिंट मीडिया के लिए अगर कोई डिजाइन बना रहा हूँ तो प्रिंट में जाएंगे तो यहाँ प्रिंट के लिए लेटर साइज का पेज है, लीगल साइज का पेज है, A4 साइज का पेज है, A3 पेज है, ये सब पहले से बने हुए साइज है। इसी तरह से अगर मैं मोबाइल के लिए जाता हूँ तो मोबाइल के लिए यहाँ पर साइज बने हुए हैं। आप ये अलग अलग साइज के मोबाइल के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन बना सकते हैं। उसी तरह से आप इसमें वेब के लिए भी जा सकते हैं, वेब बैनर बनाना है, ये सारे पहले से डिफ़ॉल्ट सेटिंग दी है। अगर आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में नहीं जाना है तो आप अपना खुद का एक नया पेज बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक साइज ले लिया 5 इंच बाय 5 इंच। ये इसका यूनिट जो है वो आप यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं अगर आपको पिक्सल्स में, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में डिज़ाइन बनानी है। तो मैंने यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो इंच है उसे ही रहने दिया। ओरिएंटेशन का अब इसमें इशू नहीं है क्योंकि हाइट विड्थ सेम है। बाकी अगर आपको ओरिएंटेशन लैंडस्केप या पोर्ट्रेट रखनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। रेजोल्यूशन जो है वो 300 है। एक स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन होता है 300 में। आपकी जो क्वालिटी है डिजाइन की वो परफेक्ट रहती है। ठीक है, कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर जो है वो आरजीबी कलर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप अगर सोशल प्रिंट मीडिया के लिए डिजाइन बना रहे हैं तो आप इसका कलर मोड चेंज करके CMY के भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये RGB में खुलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं ये बैकग्राउंड कंटेंट। तो जो लेयर, जो कैनवास मैं बनाऊंगा, जो ओपन करूंगा, वो वाइट कलर की भी हो सकती है, आप ब्लैक भी ले सकते हैं, या बैकग्राउंड कलर जो यहाँ पर सेट है वो रहेगा, या फिर आप ट्रांसपेरेंट भी ले सकते हैं। तो मैंने बाय डिफॉल्ट इसको ट्रांसपेरेंट में ही रहने दिया और इसे क्रिएट पर क्लिक कर दिया। तो ये मेरी एक लेयर यहाँ पर आ गई है और ये ट्रांसपेरेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि लेयर ट्रांसपेरेंट होती है, तो ये ट्रांसपेरेंट लेयर है। ठीक है, अब इसमें मुझे कुछ क्रिएट करना है तो यहाँ पर अलग अलग टूल दिए हुए हैं। टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट टूल दिया हुआ है, आपको कुछ ड्राइंग करना है, कुछ ड्रॉ करना है तो ब्रशेस दिए हुए हैं। तो जैसे यहाँ पर ये ब्रश दिया हुआ है तो मैंने ब्रश पे क्लिक किया। ठीक है, ये ब्रश पे क्लिक किया
और जैसे ही ब्रश पे क्लिक किया तो इसकी ये प्रॉपर्टी यहाँ पर शो होने लगती है, ठीक है। और यहाँ ये ब्रश का साइज दिखा रहा है, ये इतना बड़ा साइज है। आप इस ब्रश के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं कीबोर्ड में ओपन और क्लोज ब्रैकेट को प्रेस करके। तो मैंने ये ओपन ब्रैकेट को प्रेस किया तो ये देखिए ब्रश का साइज छोटा हो रहा है, और मैंने इसे क्लोज ब्रैकेट पे प्रेस किया तो साइज बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से आपको जब जितने बड़े ब्रश की जरूरत है आप उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रश आपने ले लिया, और जो कलर यहाँ सेट है, जो कलर यहाँ पर सिलेक्ट है, उस कलर का ही आप इस तरह से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करता हूं यहां से। अब कलर अगर आपको सेलेक्ट करना है कोई और, तो आप इसके इस बॉक्स पर क्लिक कर दें तो आपको यहां पर कलर विंडो ओपन हो जाएगी। पहले आप उस विंडो में यहाँ वाले कलर को सेट कर दीजिए कि आपको कलर कौन सा चाहिए। जैसे मैं ब्लू पे सेट कर दिया। अब ब्लू में भी आपको ये स्क्रीन जो दिखाई दे रही है इसमें आपको शेड सिलेक्ट करना है कि कौन सा शेड आपको लेना है। डार्क लेना है, लाइट लेना है, बहुत लाइट लेना, बहुत डार्क लेना है, वो आप क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। देन इसके बाद आप ओके करेंगे तो ये कलर आपका सेलेक्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा यहाँ पर। और जो भी आप ब्रश, जो भी यहाँ पर आप टूल लेंगे उस टूल उस ब्रश में ये एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक ये ड्राइंग बनाई, ये इस तरह से, ठीक है, ये एक ड्राइंग बनाई। इसमें यहाँ पर मैंने ये एक सर्किल बना दिया, ठीक है। इसी से मैंने यहाँ पर कलर आप चेंज कर सकते हैं हर बार, जैसे आपको कलर चेंज करना है तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। मैंने डार्क कलर ले लिया, यहीं पर मैंने इसको इस तरह से ये चीज़ें बनाई कुछ, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मैं ये इस तरह से कुछ वेब बना देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं सिर्फ आपको लेयर समझाने के लिए कर रहा हूँ। अभी आपको इस एक्सरसाइज या प्रैक्टिस पे नहीं जाना है, मैं आपको सिर्फ लेयर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं एक ड्राइंग बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत रफ ड्राइंग है ये इस तरह की। ये मैंने एक ड्राइंग बना ली। अब यहाँ पर आपको यदि इस ट्री को उठा करके यहाँ रखना है, या इस बर्ड को आपका साइज छोटा करना बड़ा करना है, तो आप इसे नहीं कर पाएंगे, कारण कि ये जो सारा जो डिजाइन है, ड्राइंग है, वो एक ही लेयर में बना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक ही लेयर में सब कुछ बना है। अब आपको समझ में आया कि आपको हर ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए अलग अलग लेयर क्यों लेना जरूरी है। क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में यदि एडिटिंग करना हो तो सिर्फ वही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रहे और उसी ऑब्जेक्ट में एडिटिंग हो, बाकी ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब ना हो। इसके लिए आपको हर एक ऑब्जेक्ट के लिए नया लेयर लेना जरूरी है। तो मैं वापस कंट्रोल जेड करके उसी पोजीशन पे चला जाता हूँ जहां से मैंने स्टार्ट किया था, ये। तो ये मेरी एक लेयर हो गई। उसके बाद मैंने सेकंड लेयर लिया, ये सेकंड लेयर लिया, ठीक है। अब इस सेकंड लेयर में मैंने यहाँ पर कलर चेंज कर दिया, और ब्रश टूल से, अब ब्रश टूल की प्रॉपर्टी में यहाँ पर जाकर के मैंने सॉफ्ट राउंड की जगह हार्ड राउंड ले लिया, और यहाँ पर इसे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये एक सर्किल बन गया, ठीक है। एक नई लेयर ले लिया, यहाँ पर कलर मैंने ब्लैक ले लिया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इस तरह से ट्रैक करके कुछ बर्ड्स बना लिए, ठीक है। अब मैंने थर्ड लेयर ले लिया, और थर्ड लेयर में मैंने यहाँ पर इसका जो कलर है वो ये ले लिया, और यहाँ पर इस तरह से ये वेब बना दिया है, कुछ वाटर जैसा फील देने के लिए, इस तरह से। अभी सिर्फ मैं आपको लेयर समझा रहा हूँ। एक मैंने फिर से एक नई लेयर ले ली, और यहाँ पर मैंने कलर चेंज करके ग्रीन कर लिया, और यहाँ पर एक ट्री ड्रॉ करा, ये इस तरह से, ठीक है। अब देखिए आपका पूरा डिजाइन तैयार हो गया। अब
आपकी अलग अलग लेयर होने की वजह से आप इसे बहुत आसानी से एडिट कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये ट्री यहाँ पर चाहिए तो आपने लेयर सेलेक्ट किया और इस ट्री को उठा करके यहाँ कर दिया या यहाँ जहाँ भी आपको चाहिए। तो ये देखिए अलग अलग लेयर लेने से ये बेनिफिट होता है कि आप पर्टिकुलर उस लेयर को सिलेक्ट करके उसे एडिट कर सकते हैं, पर्टिकुलर उसी लेयर को सिलेक्ट करके आप एडिट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो अलग अलग लेयर पे काम करने का यही रीजन होता है। तो फोटोशॉप में लेयर पे वर्किंग होती है, जो भी ऑब्जेक्ट आप ले रहे हैं वो अलग अलग लेयर में होती है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ लेयर समझा रहा था, आपको अभी एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देना है। आपको ये ध्यान देना है कि फोटोशॉप की वर्किंग लेयर में होती है। हर एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपको एक नई लेयर लेने की जरूरत पड़ती है। ये जब आप कोई क्रिएट कर रहे हैं डिजाइन या कुछ आप बना रहे हैं फोटोशॉप में, तब के लिए है कि आप न्यू पर क्लिक करके नया कैनवास लेते हैं, ठीक है। बट लेयर अलग अलग लेना ये हर कंडीशन में है, तो यहाँ पर इसे नो कर देता हूँ। अब आपको मैं एडिटिंग के लिए बताता हूँ। अगर आपको फोटोशॉप में कुछ एडिटिंग करना है किसी फोटो में, या उसमें बैकग्राउंड रिमूव करना है, या उसमें कोई कलर करेक्शन करना है, या उसको क्लीन करना है, या उसमें कोई इफेक्ट देना है, तो सेकंड जो प्रोसेस है उसकी ओपन प्रोसेस, मतलब आप इसमें सेकंड वर्किंग स्टाइल है फोटोशॉप की, वो है ओपन करके। तो दो तरह से काम होता है, एक आप न्यू पर क्लिक करके नई फाइल बनाकर, या फिर आप ओपन पे क्लिक करके एक पर्टिकुलर इमेज को ओपन करके उसमें एडिट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ओपन पे क्लिक किया और कुछ रेफरेंसेस फाइल मैंने रखी हुई है एक्सरसाइज के अंदर, जो कि आपको आगे की क्लासेस में दे दी जाएगी। ये मैंने एक्सरसाइज पे क्लिक किया यहाँ फोटोशॉप में। ये इतने प्रकार की एक्सरसाइज पे हम काम करेंगे, जैसे कि हम बैकग्राउंड रिमूव देखेंगे। बैकग्राउंड रिमूव में भी हम इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड इमेज में किस तरह से बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, इस तरह के सॉलिड कलर के बैकग्राउंड में किस तरह से रिमूव करते हैं बैकग्राउंड, और इस तरह के बैकग्राउंड में किस तरह से रिमूव करते हैं। तो ये बैकग्राउंड रिमूव की एक्सरसाइज आज करेंगे। इसके अलावा आगे हम फोटो कोलाज बनाना सीखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को कलर करना, लाइन आर्ट ड्राइंग बनाना, टाइपोग्राफी आर्ट बनाना, पॉपअप इफेक्ट, कलर करेक्शन, रिमूव पिंपल्स, डिस्पर्सन इफेक्ट, डबल एक्सपोजर्स, ये सारी चीजें हम फोटोशॉप में करेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले बैकग्राउंड रिमूव में जाकर के इस इमेज को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरी ये इमेज जो है ये ओपन हो गई है। और जब भी फोटोशॉप में आप इमेज को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो बैकग्राउंड में ओपन होती है, लेयर नहीं बनती। तो फोटोशॉप की वर्किंग जैसा कि मैंने बताया लेयर की वर्किंग है, तो आपको इसे सबसे पहले लेयर बनाना होगा। तो लेयर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये लेयर में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके एक नई ट्रांसपेरेंट लेयर पर पेस्ट करना होता है, जिससे कि उस ट्रांसपेरेंट लेयर में आप कोई भी बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हैं। तो फोटोशॉप में सिलेक्शन के लिए बहुत सारे टूल दिए हुए हैं। अगर आपको सिलेक्शन रेक्टेंगल में करना है तो ये रेक्टेंगल टूल दिया हुआ है, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और एडिटिंग सिर्फ सिलेक्टेड पार्ट में होगी। अब अगर इसमें आपने ब्राइटनेस कंट्रास्ट दिया है, अभी आपको कमांड पे नहीं जाना, मैं सिर्फ सिलेक्शन समझा रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर उतने ही एरिया में इसमें ब्राइटनेस कंट्रास्ट आएगी जितने में ये सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो ये सिलेक्शन टूल जब आपको रेक्टेंगुलर सोल्यूशन की जरूरत है। इसी तरह से आपको एलिप्टिकल सिलेक्शन कहीं पर करना है तो आप एलिप्टिकल सिलेक्शन कर सकते हैं, पर्टिकुलर उसी फाइल उसी एरिया को सिलेक्ट करके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पॉलीगन, लासो टूल, मैग्नेटिक टूल दिए, ये पेंसिल जैसे काम करते हैं। आपने टूल को सिलेक्ट किया, अभी ये सिलेक्शन हटाने के लिए कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस डी प्रेस करना है, डिलीट नहीं। नहीं तो डिलीट प्रेस करने से आपकी इमेज डिलीट होगी। तो मैंने कंट्रोल प्लस डी प्रेस किया, सिलेक्शन हट गया। अब आपने ये पॉलीगन टूल ले लिया है, लासो टूल ले लिया है। लासो टूल इस तरह से काम करता है जैसे आप कोई पेंसिल से कोई चीज ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह से सिलेक्शन करता है, ये देखिए इस तरह से। बट इसमें सिलेक्शन जो है वो बहुत परफेक्शन के साथ होने के लिए इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बहुत डिफिकल्ट वाला टूल है, बहुत स्मूथ से नहीं चल पाता, आपके जो हाथ है वो इसमें परफेक्ट नहीं आते। तो ये वाला टूल मैं हटा देता हूँ। सेकेंड जो टूल है पॉलीगन टूल है, पॉलीगन लासो टूल है। इस टूल में वर्किंग करने के लिए आपको सिर्फ क्लिक करना पड़ता है और ये जो नोड है, ठीक है, ये स्टेब्लिश हो जाते हैं उस जगह क्लिक करने पे, ये देखिए इस तरह से। तो आप एज पे क्लिक करते चलिए और आपका सिलेक्शन बन जाएगा। अब सिलेक्शन परफेक्ट हो जाए उसके लिए आप इमेज को
जूम इन करके सिलेक्शन करें इस तरह से, तो आपकी इमेज एकदम जूम इन हो गई और आप इसमें इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। अब आप सिलेक्शन यहाँ तक बन गया, अब ऊपर की इमेज में जाना है तो कीबोर्ड में स्पेस की को प्रेस करके रखेंगे तो जो टूल है वो हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इस हैंड टूल को इस तरह से मूव करके पूरी इमेज में जा सकते हैं। ये देखिए, ये पॉलीगन लासो टूल से आप इस तरह से नोड क्रिएट करके सिलेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ सिलेक्शन टूल को समझा रहा हूँ, अभी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। अभी एक्सरसाइज करने के लिए मैं दूसरा टूल आपको बता दूंगा, ये पॉलीगन लासो टूल है। तो इस तरह से अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जहां से आपने स्टार्ट किया, देखिए जूम आउट करने के लिए जैसे मैंने जूम इन करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस दबाया था, वैसे ही जूम आउट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो जहां से स्टार्ट किया वहीं आप एंड कर देंगे, तो ये देखिए इतना सिलेक्शन हो गया। आप इसकी कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक नई लेयर में ये पेस्ट हो गया। अब आप इसे मूव करके हटा के देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये सिलेक्शन पॉलीगन लासो टूल से, ठीक है। और उसके बाद आगे ये भी सिलेक्शन टूल है। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट में आपने ऑब्जेक्ट में इस तरह से रेक्टेंगल ड्रैग कर दिया तो ऑब्जेक्ट को खुद डिटेक्ट करके वो सिलेक्शन बना लेता है। ठीक है, मेन जो है फोटोशॉप में सिर्फ सिलेक्शन ही है। आप अगर सिलेक्शन कर पाएंगे चीजों को तो आप उसमें बहुत अच्छे से एडिटिंग भी कर पाएंगे। तो ये देखिए सिलेक्शन टूल से इस तरह से सिलेक्शन बनाता है। कहीं कहीं पर सिलेक्शन छोड़ देता है तो हमें इसे बाद में मैनुअली सिलेक्शन करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल है, सिलेक्शन हटा देता हूँ। क्विक सिलेक्शन टूल से आप इस तरह से माउस को ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्शन बना देगा। जहां जहां आप ड्रैग करेंगे वहां वहां वो सिलेक्शन बना देगा। ये देखिए इस तरह से ये सिलेक्शन बना दिया। ठीक है, तो ये सिलेक्शन इस तरह से होता है। बट फोटोशॉप ने जैसे कोरल फोटोशॉप 2020 उसके बाद से जितने भी फोटोशॉप के एडिशन है उसमें एक स्मार्ट फीचर्स ऐड किया है एआई टूल वाला, जो कि है जब आप ये वाले सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते हैं तो इसमें ऊपर की तरफ ये एक बटन दे दिया है सेलेक्ट सब्जेक्ट का, जो कि आपकी इमेज को बहुत आसानी से सेलेक्ट करके आपको दे देता है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ इस बटन पे क्लिक करना है, वो आपके सब्जेक्ट को, आपकी इमेज को 2-4 सेकंड के अंदर सेलेक्ट करके दे देगा। मतलब बाकी टूल की फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने को फोटोशॉप 2020 या उसके एडवांस वर्जन को यूज किया है। तो ये देखिए सिलेक्शन हो गया। ठीक है, जब इमेज का सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आप इस सिलेक्शन को एक नई ट्रांसपेरेंट लेयर में पेस्ट कर दें और उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो आप इसे नई लेयर में ले जाने के लिए अगर बेसिक कमांड देखें तो कॉपी करो और पेस्ट कर दो एक नई लेयर में, लेकिन यहाँ पर बेसिक कमांड की जगह हम इसका फोटोशॉप का एडवांस कमांड यूज करेंगे, जो कि है लेयर के अंदर न्यू में लेयर वाया कॉपी, शॉर्टकट है कंट्रोल जे। ठीक है, तो आप लेयर वाया कॉपी करें या कीबोर्ड से कंट्रोल जे करें तो ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाएगा और एक ट्रांसपेरेंट लेयर में पेस्ट कर देगा। तो यहाँ पर देखें मैंने कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ जे प्रेस किया, जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ जे प्रेस किया तो ये देखिए आपकी ओरिजिनल इमेज नीचे है और आपका जो बिना बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंट इमेज है वो ऊपर है। तो मैं यहाँ पर हाइड करके दिखा देता हूँ, ये देखिए इमेज हाइड हो गई आइस पर क्लिक करने से। तो अब देखिए ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड कैसे समझ में आता है, ये चेकर से, ये चेकर जिस भी बैकग्राउंड में जिस इमेज में होगा मतलब वो ट्रांसपेरेंट है। कई बार इस चेकर्स को लेकर के कंप्लीट जेपीजी इमेज भी बना देते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो ये चेकर्स जो होते हैं ट्रांसपेरेंसी की एक निशानी होती है, ट्रांसपेरेंसी शो करता है। तो ये मेरा इमेज हो गया। अब मुझे इसमें बैकग्राउंड अप्लाई करना है, तो यहाँ फिर से मैं एक नई ट्रांसपेरेंट लेयर ले लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो क्रिएट अ न्यू लेयर आ गई, ये देखिए ट्रांसपेरेंट लेयर आ गई। अब इस ट्रांसपेरेंट लेयर में मैं कोई भी बैकग्राउंड का कलर अप्लाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले उस कलर को सेलेक्ट करना जरूरी है, तो कलर यहाँ से सेलेक्ट होता है। मैंने कलर ले लिया, सपोज इसका ये वाला कलर ले लेता हूँ और ओके कर दिया। ठीक है, अब ये कलर सिर्फ यहाँ सेलेक्ट हुआ, यहाँ अप्लाई नहीं हुआ। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर टूल बॉक्स में
मेरे पास एक टूल होता है, पेंट बकेट टूल। तो इस पेंट बकेट टूल को आप सेलेक्ट करें और इस लेयर पे आकर, कौन सी, ट्रांसपेरेंट ब्लैंक लेयर पे आके क्लिक बस कर दें, तो आपका जो बैकग्राउंड है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये बैकग्राउंड आपका अप्लाई हो गया, बट आपकी जो इमेज है वो दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर जाके देखें, आपका जो बैकग्राउंड है वो ऑर्डर में ऊपर की तरफ है। तो आप उसे माउस से क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दें, तो बैकग्राउंड पीछे हो जाएगा, इमेज आपकी फ्रंट में हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके उसमें कोई भी सॉलिड कलर का बैकग्राउंड दे सकते हैं। इसका आउटपुट लेने के लिए आप फाइल में जाएं, सेव एज में जाएं और यहां पर सेव एज टाइप में सेलेक्ट कर लें जेपीजी, और एक लोकेशन दे दें कि आपको इसे सेव कहाँ करना है। डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो यहाँ पर मैंने दे दिया सॉलिड बैकग्राउंड और सेव कर दिया। तो इसकी ये जेपीजी फाइल बना देगा। क्वालिटी आप एकदम मैक्सिमम रखो और ओके कर दो। ठीक है, तो ये इस तरह से एक सॉलिड कलर का बैकग्राउंड तैयार हो गया। अब अगर आपको सॉलिड बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आप इसमें चाहते हैं कि कोई मल्टी कलर का बैकग्राउंड आ जाए या कोई टेक्सचर आ जाए या कोई नेचर से रिलेटेड सीन आ जाए, तो उसके लिए क्या करना है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको इसमें डबल कलर का बैकग्राउंड देना है तो क्या करें। तो पहले तो सबसे पहले एक ब्लैंक लेयर बना ले। ठीक है, अभी इन्हें रहने देते हैं, अभी ब्लैंक लेयर बना ले। और ब्लैंक लेयर, अब चूंकि ये लेयर यहाँ पर पहले से ये सिलेक्ट था, ये वाली लेयर, और मैंने न्यू लेयर पे क्लिक किया तो ऑर्डर में इसके ऊपर लेयर बनी। अगर ये लेयर सिलेक्ट होती और मैं न्यू लेयर करता तो इसके ऊपर बनती, तो फिर मुझे उसका ऑर्डर चेंज करना पड़ता। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि कब कौन सी लेयर कहाँ चाहिए, तो सिलेक्शन कहाँ होना चाहिए। तो सिलेक्शन यहाँ पर है, तो अब न्यू लेयर बनाऊंगा तो जस्ट इसके ऊपर बनेगी। ये इस तरह से ये नई लेयर बन गई। ठीक है, अब दो कलर के बैकग्राउंड मुझे इसमें बनाने हैं, तो वो दो कलर कौन कौन से होंगे मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एक कलर मैंने सपोज ये वाला कर लिया कि ये एक कलर हो जाए। ठीक है, दूसरा कलर मैं यहाँ पर क्लिक करके सेट कर लेता हूँ कि दूसरा कलर जो है वो ये इस तरह का कोई कलर हो जाए। ठीक है, और इसे ओके कर दिया। तो ये मेरे दो कलर यहाँ पर सेट हो गए। ठीक है, अब इन दो कलर को मैं इस बैकग्राउंड में किस तरह से अप्लाई कर लूं। देखो यहाँ पर लेयर ट्रांसपेरेंट है, आप दिख जरूर रहा है कि आप बैकग्राउंड लेयर ये है, लेकिन यहाँ पर जो लेयर सेलेक्ट होगी वर्किंग सिर्फ उसी में होगी। तो यहाँ पर ब्लैंक लेयर सेलेक्ट है, तो उसी में वर्किंग होगी। तो अब दो कलर के बैकग्राउंड को अप्लाई करने के लिए इसी पेंट बकेट टूल में क्लिक करके रखूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक टूल होता है, ग्रेडियंट टूल। आपको इस ग्रेडियंट टूल को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप इस ग्रेडियंट टूल को सेलेक्ट करेंगे, तो आपने जो दो कलर लिए उसका ग्रेडियंट आपको यहाँ पर शो होने लगेगा। अगर ये शो नहीं हो रहा है तो आप इसके बेसिक फोल्डर में चले जाइए और यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर जब ये शो नहीं हो रहा, बाय डिफॉल्ट ये शो होता है, नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ एरो पे क्लिक करिए और इसके बेसिक फोल्डर में चले जाइए और इस कलर को चूज कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद इसके आगे ये जो दे रहा है ये स्टाइल दे रहा है। बाय डिफॉल्ट लीनियर सेलेक्ट रहता है। लीनियर मतलब कि जैसा ये दिख रहा है कि लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, मतलब एक स्ट्रिप जैसा कलर आपको इसमें अप्लाई हो जाएगा। अब अप्लाई कैसे करना है पहले वो समझा देता हूं। तो अप्लाई बस जैसे हम पेंसिल से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, बस वैसे ही करना है। तो ये मैंने यहाँ पर पेन टूल को रखा और इस तरह से ड्रॉ कर दिया। तो ये देखिए ये कलर आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, राइट तक ड्रॉ कर दिया, ये कलर आ गया। कॉर्नर से कॉर्नर मिला दिया, ये कलर आ गया। बॉटम से टॉप में ले गए, ये कलर आ गया। इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन से आप कलर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो है लीनियर फॉर्म में आ रहा है। सेकेंड वाला ऑप्शन रेडियल है, फिर उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो आपका एंगल वाला है, ये रिफ्लेक्शन वाला है, डायमंड वाला। जो भी ऑप्शन, जो भी स्टाइल आप सेलेक्ट करेंगे उसी स्टाइल में कलर अप्लाई करेगा। तो जैसे सेकंड मैंने रेडियल वाले पे क्लिक किया। ठीक है, और रेडियल मतलब कि सर्किल में कलर आएगा, अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ।
तो उसके लिए आपको कॉर्नर टू कॉर्नर, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट नहीं लेना, आपको पर्टिकुलर उस एरिया पे क्लिक करना है जिस एरिया पे आपको सर्किल चाहिए। जैसे मैं चाहता हूं कि इसके बीच में यहाँ पर सर्किल में लाइट कलर आ जाए, बाकी जगह डार्क, तो मैं यहाँ बीच में क्लिक करूंगा और फिर बाहर की तरफ ड्रैग करूंगा इस तरह से। ये देखिए, तो ये बीच में आपको लाइट कलर आ गया और साइड में ये डार्क कलर आ गया, ये रेडियल फॉर्म कहलाता है। आप यहाँ पर क्लिक करके रखेंगे तो सिर्फ जो उसका लाइट कलर है वो सिर्फ इतने एरिया में आएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका मल्टी कलर या डबल कलर का जो भी बैकग्राउंड आप बनाएंगे उसे आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी भी आपको अगर कॉपी बनानी है तो सेम आप फाइल में चले जाइए, सेव एज में जाइए और यहाँ पर आप सेव एज टाइप में जेपीजी पे सिलेक्शन ले लीजिए, डेस्कटॉप पे यहाँ पर मैंने ग्रेडियंट बैकग्राउंड और सेव पर क्लिक कर दिया, इसे भी मैक्सिमम कर दिया और ओके कर दिया। तो ये देखिए आपका सॉलिड कलर का बैकग्राउंड हो गया, आपका मल्टी कलर का बैकग्राउंड हो गया। अब आप इसमें कोई नेचर से रिलेटेड कोई सीनरी ऐड करना चाहते हैं या कोई टेक्सचर जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, उस पर्टिकुलर फाइल को पहले आप ओपन कर लीजिए। तो मैं फाइल में चला जाता हूं, यहां पर मैंने ओपन पे क्लिक किया, ठीक है। और ओपन में क्लिक करने के बाद मैं एक इमेज ले लेता हूं जो मुझे इसके बैकग्राउंड में अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर वो इमेज मैं अपने फोटोशॉप फोल्डर से और स्टॉक इमेज में इसे सेलेक्ट करके ओपन कर देता हूँ। तो ओपन करने के बाद ये जो फाइल है ये अलग ओपन होगी और आपकी जो फाइल है वो अलग है, ठीक है। ये मेरी फाइल है और ये ओपन वाली फाइल है, ठीक है। अब इस ओपन वाली फाइल को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल करना है। उसके लिए कीबोर्ड में शॉर्टकट कंट्रोल ए होता है, आप उसे कीबोर्ड में शॉर्टकट कंट्रोल ए होता है या फिर सेलेक्ट में जाके आप ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ये पूरी इमेज पहले सेलेक्ट हो जाएगी, फिर आप इसकी कॉपी कर लीजिए। ये मैंने कॉपी कर लिया और फिर आप इसके ये वाली फाइल में चले जाइए और यहाँ पर आप इसे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अलग लेयर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करके पेस्ट करते हैं फोटोशॉप में, तो फोटोशॉप का फीचर उसके लिए एक अलग ब्लैंक ट्रांसपेरेंट लेयर पहले से बना लेता है, मतलब उसी लेयर में उसको पेस्ट कर देता है। तो यहाँ पर देखिए पहले इमेज ऐसी थी, मैंने जैसे ही पेस्ट किया तो उसने खुद ब खुद उसके लिए एक अलग लेयर बना दिया, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका नेचर से रिलेटेड इमेज हो गई। अब इस इमेज को आपको साइज छोटा करना है, प्रॉपर इस इमेज के हिसाब से आपको रखना है, तो आप इस लेयर को सिलेक्ट रहने दीजिए और एडिट मेन्यू में चले जाइए और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में एक ऑप्शन होता है स्केल, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। स्केल में जाने के बाद आप इसके पॉइंट को कॉर्नर से सिलेक्ट करके नीचे की तरफ दबाएं, इस तरह से इमेज छोटी हो रही है, फिर इसे मूव टूल से, जो टूल सेलेक्ट है उसी से ऊपर की तरफ ले आएं इस तरह से और इसे प्रॉपर सेट कर दें और अब इसको पूरे पूरे एरिया में इस तरह से ले लें, इस तरह से। जब ये इस तरह से सेट हो जाए तब आप इसकी प्रॉपर्टी में यहाँ पर ये राइट का बटन है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अभी ये सिर्फ साइज उसका इंक्रीज हुआ, अभी अप्लाई नहीं हुआ है। अप्लाई करने के लिए इस राइट बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए अप्लाई हो गया। तो ये आपका नेचर से रिलेटेड बैकग्राउंड हो गया और आप इसे भी सेव एज कर दीजिए। तो अब आप देख रहे हैं कि एक ही इमेज के आपने 3 अलग अलग बैकग्राउंड बना दिए। तो यहाँ जेपीजी सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने नेचर बैकग्राउंड और इसे भी सेव कर दिया मैक्सिमम पे और ओके। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया कि लेयर अलग अलग होनी बहुत ज़रूरी है। अलग अलग लेयर होने से आप इंडिविजुअल किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे ये लेयर अलग है, ये मुझे
नहीं चाहिए तो मैं इसे हाइड कर सकता हूँ। ये बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए तो इसे भी हाइड कर सकता हूँ। ये बैकग्राउंड चाहिए तो इसे रहने देता हूँ। ये भी नहीं चाहिए तो इसे भी हाइड कर सकता हूँ। या फिर आपको अगर इमेज को कहीं सेट करना है तो बहुत आसानी से आप उसे सेट कर सकते हैं, कहीं भी इसे सेलेक्ट करके इस तरह से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग लेयर होने की वजह से यहाँ पर इस एक्सरसाइज में मैंने आपको लेयर को समझाने की कोशिश किया कि लेयर अलग अलग होनी बहुत ज़रूरी है। प्लस आपको सिलेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर सिलेक्शन टूल भी बताया और सिलेक्शन का कमांड भी मैंने बताया है। ठीक है, तो ये आपको लेयर समझाने के लिए एक्सरसाइज थी। ठीक है, लेकिन आगे जब हम कुछ इस तरह के बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो ये प्रोफेशनल वे नहीं है। प्रोफेशनल वे जो होता है वो होता है मास्किंग टेक्निक से। ठीक है, तो अब मैं आपको मास्किंग टेक्निक समझाने जा रहा हूँ दूसरी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो ये आपको लेयर समझाने के लिए एक्सरसाइज थी। आपको समझ में आ गया अलग अलग लेयर कैसे बनाई जाती है, ऑर्डरिंग कैसे की जाती है और एडिटिंग कैसे की जाती है। तो अब मैं फाइल में चले आता हूँ और ओपन में, और यहाँ पर मैं ये इस तरह की इमेज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी इमेज आ गई है। अब पहले मैं आपको मास्किंग समझा देता हूँ कि मास्किंग होती क्या है। ठीक है, मास्किंग आप ऐड कैसे करते हैं और मास्किंग कहाँ कहाँ पर होगी। ठीक है, जैसे कि ये इमेज है। ठीक है, और इस पे मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है। ठीक है, तो वैसे ही सेलेक्ट करना है, बैकग्राउंड को एक नई ट्रांसपेरेंट लेयर पे लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्शन के लिए मैंने सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक किया। अभी मैं आपको सिर्फ मास्किंग समझा रहा हूँ, आप पहले मास्किंग को समझ लीजिए फिर इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया और ये सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके मुझे दे देगा। ठीक है, ये सेलेक्ट हो गई। अब इसके बाद का जो स्टेप है, जैसा हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किए थे कंट्रोल जे, वो नहीं करना है आपको। आपको क्लिक करना है मास्क पे, जो कि आपको लेयर विंडो में नीचे की तरफ ये 1 2 3 थर्ड नंबर का जो बटन है ये होता है मास्क। यहाँ पर आपने ऐड अ मास्क पे क्लिक किया तो जितना पोर्शन सिलेक्ट है वो एक मास्क में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस तरह से। ये देखिए, तो मास्क में कन्वर्ट हो गया। अब आपको मास्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो जो मास्क आपको दिखाई दे रहा है उसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसमें सिर्फ आपको दो कलर दिखाई दे रहे हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। वाइट कलर जो है वो इमेज को शो करने के काम आता है, मतलब इमेज को दिखाने के लिए वाइट कलर अप्लाई किया जाता है। और जो ब्लैक कलर है वो इमेज के उस पार्ट को हाइड करने के लिए दिखाया जाता है जिसमें आपने ब्लैक कलर फिल किया है। लेकिन इस तरह की एडिटिंग में आपकी जो इमेज है वो हमेशा सेफ रहती है। ये कहलाती है नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग, मतलब बिना आपकी फाइनल इमेज को टच किए हुए आपने उसमें एडिटिंग कर दी। इसमें आपकी इमेज किसी भी टाइम कभी भी आप रिकवर कर सकते हैं। किस तरह से? आप मास्क में जाइए और जहां पर ब्लैक कलर है उसमें आप वाइट कलर फिल कर दीजिए, आपकी इमेज रिकवर हो जाएगी। किस तरह से? यहाँ पर मैं मास्क में चला गया और जब आप मास्क में रहते हैं क्लिक करके तो यहाँ पर जो कलर है वो भी आपको सिर्फ दो ही दिखाई देंगे, ब्लैक या वाइट। अगर आप लेयर में होंगे तो आपके कलर जो आपने चेंज किए वो दिखाएगा। आप मास्क में रहेंगे तो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर दिखाएगा। अब इस ब्लैक एंड व्हाइट कलर को एडिट करने के लिए जो टूल हम यूज करते हैं वो टूल है ब्रश टूल। ये ब्रश टूल, आप इस ब्रश टूल पे क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहां पर कलर ऊपर की तरफ व्हाइट, अगर आपको इमेज शो करना है तो यहां कलर होगा व्हाइट। अगर आपको इमेज हाइड करनी है तो कलर होगा ब्लैक। जैसे कि ये ब्लैक कलर है, ब्रश टूल लिया और ब्रश टूल का साइज मैंने बड़ा कर दिया इस तरह से, और इसे यहां पर इस तरह से अप्लाई कर दिया तो ये देखिए हाइड हो गई है। ये हाइड हो गई, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, और अगर कलर मैंने ब्लैक की जगह व्हाइट कर दिया स्विच करके और फिर इस ब्रश को अप्लाई किया तो इमेज रिकवर हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से। ये ये देखिए जहां जहां आप ब्रश लेके जाएंगे वहां वहां इमेज आपकी पूरी रिकवर हो जाएगी। आप अगर पूरे में अप्लाई कर लेंगे
तो पूरे में आपकी इमेज रिकवर हो जाएगी। ये देखिए इस तरह। तो यहाँ पर ये मास्किंग में आपको जितना पोर्शन वाइट दिख रहा है उतने पोर्शन में आपकी इमेज शो हो रही है, जितना पोर्शन आपका ब्लैक है उतने पोर्शन में आपकी इमेज जो है वो हाइड हो रही है। ये होती है मास्किंग। मास्किंग आपको लेयर विंडो में यहाँ पर भी मिलेगी, प्लस मास्किंग का जो ऑप्शन है वो कलर करेक्शंस में भी मिलता है। कलर करेक्शंस में कैसे? जैसे ये एक इमेज है और आप लेयर में जाएंगे, यहाँ पर अभी आपको सिर्फ मास्किंग समझा रहा हूँ, आपको ये कमांड पे फोकस नहीं करना, ये हम आगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे। मैं आपको मास्किंग समझा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जैसे ब्राइटनेस कंट्रास्ट बढ़ा दिया, तो ब्राइटनेस कंट्रास्ट के लिए एक ओपन हो गया इसका ये ब्राइटनेस कंट्रास्ट का कमांड, और इसे मैंने इतना ब्राइट कर दिया, इतना लाइट कर दिया, ठीक है, और ये इस तरह से कर दिया, और इसे ओके कर दिया। तो अब देखिए ओरिजिनल इमेज नीचे है, उसके ऊपर मास्क जो है ब्राइटनेस कंट्रास्ट की आ गई। आपको नहीं चाहिए तो आप इसे हाइड कर दीजिए, आपकी इमेज एज इट इज आ जाएगी। आप पर्टिकुलर इस मास्क में भी एडिटिंग चाहते हैं कि आपको पूरी इमेज में ब्राइटनेस कंट्रास्ट नहीं चाहिए, सिर्फ हेयर में चाहिए, बाकी फेस में आपको ओरिजिनल कलर चाहिए, तो आप इसकी मास्क को एडिट कर दीजिए। मास्क में चले जाइए, यहाँ से आपने ब्रश ले लिया, कलर आपने ब्लैक ले लिया और इसके फेस पे ये ब्लैक कलर अप्लाई कर दिया, तो जो ओरिजिनल इमेज पहले की है वो आपको यहाँ पर दिखने लगेगी इस तरह से। ब्रश अभी मैंने हार्ड राउंड वाला लिया, आप यहाँ से सॉफ्ट राउंड वाला ले सकते हैं। ये सॉफ्ट राउंड वाला ब्रश लेने से इमेज में क्या है कि मिक्सिंग के साथ आती चीज। ये देखिए, अब देखिए, तो ये देखिए आपका जो हेयर है वो ब्राइटनेस कंट्रास्ट हो गया, और जो ओरिजिनल इमेज थी वो आपको यहाँ पर शो होने लगी। ये देखिए इस तरह से। तो ये कहलाती है मास्किंग। इसमें आपकी ओरिजिनल इमेज कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती। तो ये मास्किंग समझाने के लिए मैंने बताया, तो मास्किंग यहाँ से भी ऐड होती है, और मास्किंग में कलर करेक्शंस के ऑप्शंस में भी आप मास्किंग ले सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं आता हूँ इसकी एक्सरसाइज पे, ठीक है। अब इस तरह के हेयर को हम किस तरह से रिमूव करते हैं, तो इसमें भी हम मास्किंग टेक्निक का ही यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये टूल यहाँ पर कोई भी टूल सेलेक्ट रहेगा। अब आप सेलेक्ट सब्जेक्ट में चले जाइए, आपकी इमेज सेलेक्ट होगी। ये इमेज आपकी सेलेक्ट हो गई। अब आपको इसमें सेलेक्ट मेन्यू में चले जाना है, और यहाँ पर एक कमांड होता है सेलेक्ट एंड मास्क, आप इसमें क्लिक कर दो, तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपको यहाँ साइड में ये कुछ टूल्स दिखाई दे रहे हैं, प्लस यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। जब आपने फर्स्ट टाइम ओपन किया तो हो सकता है आपको इस तरह से नहीं दिखाई दे, आपको इस तरह से दिखाई दे। तो आपको करना ये है कि आप इसकी ये एरो में क्लिक करें और यहाँ पर ओवरले वाले प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लें, और ओवरले में भी इसका जो ओपेसिटी है ये 50% रखें। यहाँ पर सिर्फ इतनी ही सेटिंग करनी है, और उसके बाद आपको यहाँ से टूल लेना है रिफाइन एज, ठीक है। इस टूल को लेकर के अब आपको इस हेयर में जहां जहां अंदर की तरफ व्हाइट कलर है उसे रिमूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप इमेज को जूम इन कर लें, कंट्रोल के साथ प्लस का बटन दबाएं, इमेज आपकी जूम इन हो जाएगी इस तरह से। और कीबोर्ड में स्पेस की प्रेस करेंगे तो हैंड टूल आ जाएगा इस तरह से। अब आप रिफाइन एज ब्रश को इसके हेयर में ब्लैक पार्ट से अंदर की तरफ से इस तरह से रिमूव करना शुरू कर दें। ये देखिए, तो जो वाइट एरिया, जो वाइट कलर का बैकग्राउंड इमेज के अंदर है वो रिमूव होना शुरू हो जाएगा इस तरह से। ये इस तरह से इसके ऊपर सिर्फ आपको रब करना है, ठीक है, इस तरह से। ये इस तरह से फेस की प्रेस करके आप इमेज को ऊपर नीचे कर लीजिए, ये इस तरह से करने के बाद आप इसे छोड़ दीजिए ताकि वो अप्लाई भी हो जाए बीच बीच में, इस तरह से ये अप्लाई होता रहे।
कहीं कहीं पर आपके हेयर भी रिमूव हो जाएंगे, कोई इशू नहीं। उसके लिए भी हम आगे स्टेप बताएंगे कि आप इस हेयर को भी रिकवर कर सकते हैं। मेन अभी आपको वाइट जो अंदर की तरफ इसमें बैकग्राउंड में आ गया है उसे रिमूव करना है, तो पहले उसे रिमूव कर दें। ये इस तरह से ये रिमूव हो गया। यहाँ पर ये छोटा सा रह गया है, अप्लाई हो जाए उसके बाद फिर मैं इसे फिर से करता हूँ इस तरह से। फिर स्पेस की प्रेस किया, आगे की तरफ बढ़ गया, यहाँ पर ये इसे अप्लाई कर दिया। ब्रश का साइज और बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ से इसे मैं भी अप्लाई कर लिया। ब्रश का साइज थोड़ा सा और छोटा कर दिया और यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया। तो इस तरह से ये देखिए, हेयर के अंदर भी जो वाइट बैकग्राउंड था वो हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है। अब हम इसमें अब हम इसमें इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर ये आउटपुट सेटिंग का ऑप्शन होता है, इसे आप ओपन कर लीजिए। और इस ऑप्शन में आपको जाना है आउटपुट टू न्यू लेयर विथ लेयर मास्क। आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए और इसे ओके कर दीजिए। तो ये देखिए आपकी जो इमेज है वो विदाउट बैकग्राउंड की इस तरह से बहुत फाइन क्वालिटी से रिमूव हो जाएगी। अब इसमें कोई बैकग्राउंड अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ब्लैंक ट्रांसपेरेंट लेयर आ गई और बैकग्राउंड अप्लाई कर लिया, ये इस तरह से। ठीक है, ये बैकग्राउंड आ गया। ठीक है। अब आप इस इमेज को अगर जूम करके देखेंगे तो अभी भी इसमें आपको कुछ कमी नजर आएगी। किस तरह से? मैंने इसे सेलेक्ट किया, जूम किया और अब आप देखेंगे तो आपको इस इमेज में ये इस तरह की, ये देखिए दिख रहा है बारीक बारीक बैकग्राउंड का कुछ कलर दिख रहा है, बैकग्राउंड का कलर है, ये भी आपको दिख रहा है। अब आप चाहते हैं ये भी बहुत फाइन क्वालिटी से फाइन एडिटिंग हो जाए, तो अब हम इसकी मास्किंग में प्रॉपर एडिटिंग करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए आप मास्क को सेलेक्ट करें और ये मास्क आपको यहाँ पर व्यू होने लगे, दिखने लगे, तो उसके लिए कीबोर्ड में ऑल्ट की को प्रेस करके मास्क में क्लिक करें। तो ये देखिए आपकी इमेज आपको यहाँ पर शो होने लगेगी। और अब आप इसे जूम कर लीजिए, कंट्रोल प्लस के साथ भी आप जूम कर सकते हैं और स्पेस बार दबा करके आप पर्टिकुलर इमेज में आ सकते हैं इस तरह से। ये हो गया। अब आप इसमें जो हिस्सा आपको नहीं दिखाना, मतलब ये मुझे नहीं दिखाना है, पतले पतले हल्के हल्के जो ये इस तरह के बैकग्राउंड आ रहा है ये मुझे हटाना है, तो इसमें आप ब्लैक कलर अप्लाई कर लें ब्रश टूल की हेल्प से। तो यहाँ पर आपने ब्रश टूल ले लिया, साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया और इसकी प्रॉपर्टी में जो ब्रश टूल की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर इसके मोड में जाके हमने पहले इसे ओवरले सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये ओवरले सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब आप इसमें ब्रश अप्लाई कीजिए, ये देखिए इस तरह से। तो अब आपको जो साइड में हल्के हल्के जो पैचेस दिख रहे थे वो भी रिमूव हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है। आप इसकी ओपेसिटी थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। ओपेसिटी का मतलब होता है कि जो ब्रश का जो इफेक्ट आ रहा है अभी डायरेक्ट 100% आ रहा है, आप इसे थोड़ा सा कम कर देंगे तो वो कम इफेक्ट के साथ जो है वो ब्रश अप्लाई होगा। तो इस तरह से देखिए हल्का हल्का हो जाएगा। ठीक है। अब इस तरह से आप इसके अंदर भी जहां जहां आपको लग रहा है कि वो वाइट बैकग्राउंड का कलर आ रहा है आप उसे अप्लाई कर दीजिए, तो बहुत फाइन एडिटिंग हो जाएगी इस तरह से। ये देखिए, थोड़ा सा जूम कर लें। साइड में जितने भी आइकन जितने भी पैनल दिख रहे हैं उसको आप कीबोर्ड में टैब की प्रेस करके हाइड कर सकते हैं, वापस टैब की प्रेस करके शो कर सकते हैं। तो मैंने टैब की प्रेस कर दिया ताकि मुझे वर्किंग में थोड़ी सी आसानी हो जाए, पूरा इंटरफेस इसका यूज करूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे बैकग्राउंड में ये अप्लाई कर लिया है, इस तरह से। ये इस तरह से।
ये इस तरह से, और ये सब कुछ मास्किंग में हो रहा है। तो अगर आपकी इमेज में आपके हेयर रिमूव भी हो जाते हैं तो वो भी रिकवर हो जाएंगे, कोई इशू नहीं, आप उसे रिकवर भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब आप अंदर वाले पार्ट में आ जाइए जहां आपको लग रहा है कि हेयर रिमूव हो गए हैं, तो टैब की प्रेस कीजिए, ब्रश आपका वही रहेगा, सिर्फ कलर स्विच कर दीजिए, यहाँ पर क्लिक करके ब्लैक की जगह व्हाइट कर दीजिए, ये स्विच किया, अब व्हाइट आ गया, अब आपने व्हाइट कलर अप्लाई कर लिया वहां पर। ये देखिए ये यहाँ अंदर अंदर जहां आपको लग रहा है कि हेयर रिमूव हो गए हैं, तो देखिए मैं अंदर अंदर जो है वो व्हाइट कलर अप्लाई कर ले रहा हूँ इस तरह से। देखिए ये इस तरह से, ये इस तरह से, जहां जहां अंदर भी आपको लग रहा है कि हेयर जो है वो रिमूव हो गए हैं, तो आप इस तरह से उसे रिकवर कर सकते हैं। ये इस तरह से मैं बहुत स्पीड में कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। आप जब करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आपका हाथ जो है वो इतना स्पीड से नहीं चले, बट प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे सारी चीज़ें आ जाती है, सिर्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, टूल्स कमांड वही है, टूल्स कमांड में कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे टूल्स हैं, छोटे छोटे कमांड है, कहाँ पर क्लिक करना वो सब आपको इसमें समझा दिया है। आप सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इस तरह से बनने लगेगा। अब आपने ये एडिटिंग प्रॉपर कर ली, टैब की प्रेस किया, आपके पूरे जो पैनल है शो होने लगे, अब आप इमेज में आ जाओ क्लिक करके, तो ये देखिए इमेज में आए, अब आपको दिख रहा है कितनी फाइन क्वालिटी से आपकी इमेज जो है वो बैकग्राउंड से रिमूव हो गई, अलग कलर का बैकग्राउंड आ गया। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि हमने मास्किंग टेक्निक का यूज करके इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड इमेज को भी बैकग्राउंड से रिमूव कर दिया, और इसे भी आप सेलेक्ट करके इसकी जेपीजी फाइल बना सकते हैं। फाइल में जाएं, सेव एज में जाएं, और सेव एज टाइप में जेपीजी सेलेक्ट करें, डेस्कटॉप में चले जाएं, और यहाँ पर फाइंड एज, और सेव कर दिया। तो ये भी आपका इस तरह से हो गया, ठीक है। अब हम लास्ट एक और इमेज ओपन कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको कोई और टूल बता देता हूँ। ये वाली इमेज, इस इमेज में तो आप इसी तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। मेन आपकी 1 2 3 इमेज थी, एक और दो हो गई, अब ये थर्ड वाली इमेज बता देता हूँ। थर्ड वाली इमेज, जब आपको इमेज में कुछ इस तरह का बैकग्राउंड दिखाई दे जो कि आपको देखने में सॉलिड लग रहा हो, ठीक है, और उसकी टोन एक सी हो, ठीक है, तो आप इस तरह की इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं, उसके लिए आपको फोटोशॉप में यहाँ पर सिलेक्शन टूल में एक टूल मिलता है, मैजिक वॉन्ड, ठीक है। मैजिक वॉन्ड टूल पे आपने क्लिक करना है, ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा, और इस टूल की प्रॉपर्टी यहाँ पर शो होने लगती है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में ये जो है टॉलरेंस, ये मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर टॉलरेंस कम है, जैसे मान लो 20% हो, तो कलर, ये सिलेक्शन जो है बहुत कम एरिया तक लेगा, क्लिक करके सिलेक्शन लेता है, तो जैसे ही क्लिक किया तो देखिए कम एरिया तक सिलेक्शन लिया। यही टॉलरेंस अगर बहुत ज्यादा है, 100% है, ठीक है, सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी। अब सिलेक्शन, ये 100% टॉलरेंस है, और फिर आप क्लिक करेंगे तो ये बहुत डीप अंदर तक सिलेक्शन लेगा, इवन आप ध्यान से देखेंगे इसमें जूम करके, तो ये देखिए अंदर तक सिलेक्शन ले लिया, ये यहाँ तक चला गया, ठीक है? तो ये टॉलरेंस का बैलेंस आपको बनाते आना चाहिए, एक दो बार करने पे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने 20 किया था तो बहुत कम ले रहा था, मैंने 100 किया तो बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो मैं इसे कंट्रोल डी करके पहले सिलेक्शन हटा देता हूँ, और यहाँ पर मैं टॉलरेंस 50 ले लेता हूँ, ठीक है। 50 लेने के बाद फिर मैंने क्लिक किया, अब मैं देखता हूँ कि सिलेक्शन कैसा दे रहा है, अब ये सिलेक्शन परफेक्ट दे रहा है, ये अंदर तक नहीं गया, ठीक है। यहाँ पर भी ये सिलेक्शन परफेक्ट दिया, एक बार में सिलेक्शन हो गया। कब? जब सिमिलर कलर का बैकग्राउंड हो, तब आप इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। अब सिलेक्शन तो बन गया, अब आप अगर इसे लेयर वाया कॉपी करते हैं, तो ये बैकग्राउंड का ही कॉपी बनाएगा, इमेज की नहीं, ये देखो, है ना।
बट मुझे तो इमेज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसे उसी पोजीशन पे ले आऊंगा, इसी सिलेक्शन वाली पोजीशन पे ले आऊंगा और इसके सिलेक्शन को इनवर्स कर दूंगा, मतलब कि सिलेक्शन को मिरर कर दूंगा, रिवर्ट कर दूंगा इस सिलेक्शन कमांड से। सिलेक्ट मेन्यू में चले गए और यहाँ पर इन्वर्ट पे क्लिक किया, तो जो सिलेक्ट है उसे वो रिलीज कर देगा और जो सिलेक्ट नहीं है उसे सिलेक्ट कर लेगा इनवर्स कमांड से। तो ये मैंने इनवर्स किया तो ये देखिए बैकग्राउंड सिलेक्शन हट गया, इसने इमेज पे फोकस कर लिया, इमेज पे सिलेक्शन ले आया। अब आप इस इमेज का कलर या इस इमेज को चेंज करना है बैकग्राउंड में, तो आप मास्किंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया तो देखिए मास्किंग टेक्निक से इसका बैकग्राउंड हाइड हो गया है। अब आप एक नई लेयर ले लीजिए और इसमें आप कोई कलर अप्लाई कर लीजिए। मैंने इसमें ये वाला कलर अप्लाई कर लिया और इसको ऑर्डर में नीचे की तरफ कर दिया। अब आप इसे सेव एज कर दीजिए। देखिए इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें अभी और है जो कि हम आगे क्लास में जैसे जैसे बढ़ेंगे तो उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ये इस तरह के फाइन जो कलर आ रहे हैं हेयर में उससे भी रिमूव कर सकते हैं। अभी मैं बहुत सिंपल सिंपल वे में चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको मास्किंग समझ में आ जाए, आपको लेयर समझ में आ जाए। ये सारी चीज़ें समझ में आना बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज तो आपकी चेंज होती रहती है। आपको फोटोशॉप में टेक्निकों को समझना है कि किस किस टेक्निक से फोटोशॉप में वर्किंग होती है। तो मैंने आपको मास्किंग समझा दिया, मैंने आपको लेयर समझा दिया। यहाँ पर इसको मैं फाइल में जा करके सेव एज में क्लिक कर देता हूँ और सेव एज टाइप में जेपीजी, डेस्कटॉप में यहाँ पर मैजिक फॉन्ट टूल ये लिख देता हूँ और इसे सेव कर देता हूँ। तो ये इस तरह से आपने देखा कि हमने बैकग्राउंड में 3 प्रकार के बैकग्राउंड ऐड करके बना लिए हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ग्रुप में भी डाल देता हूँ, सेंड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ओरिजिनल इमेज कैसी थी और फिर बैकग्राउंड चेंज करने के बाद किस तरह से। यहाँ पर हमने 3-4 अलग अलग बैकग्राउंड लेकर के बनाए। तो ये सॉलिड बैकग्राउंड हो गया, ये नेचर बैकग्राउंड हो गया, यहाँ पर ग्रेडियंट बैकग्राउंड, इससे हमने रिफाइन एज से हमने इसको बैकग्राउंड रिमूव किया यहाँ मैजिक फॉन्ट से और इसे मैंने अपलोड कर दिया। तो इस तरह से आज की ये हमारी जो फोटोशॉप की डेमो क्लास है वो कंप्लीट होती है और आप लोगों को दोनों क्लास मैंने ग्रुप पे सेंड कर दी है। आपको ये क्लास अगर अच्छी लगे और आप इसे इसी तरह से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप आगे का जो भी प्रोसेस है वो कर दीजिए। गूगल फॉर्म जो मैंने सेंड किया था उसमें क्यूआर है, आप क्यूआर में फीस पेड कर दीजिए। आपकी फीस जैसे ही मेरे पास आ जाएगी मैं आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करूंगा जिसमें आपको कोरल ड्रॉ 2020 और फोटोशॉप 2020 मिल जाएगा। साथ में उस सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना है वो भी उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं और आप लोगों में से जो भी कंटिन्यू करना चाहता है क्लास वो मुझसे कांटेक्ट करे, फीस पेड करे, आगे की प्रोसेस कंप्लीट करे।